Hey, hello boys and girls. So in this video, we are going to talk in detail the changes between old syllabus and new syllabus of CMA Final Law. Right. इसी तरीके से मैं कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का भी बनाऊंगा और इसी तरीके से हमारे बाद में के फैकल्टीज जो है वो ऑलरेडी डाल रखे हैं ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस है. ठीक है, मैं एक काम करूंगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके लिंक्स भी दे दूंगा. चलो, पेपर नंबर 13 पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, पेपर नंबर 13 आ जाइए. लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. तो गाइस, पेपर नंबर 13, द पेपर नंबर रिमेन्स द सेम, राइट, इन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. ओल्ड सिलेबस में भी पेपर 13 था, न्यू सिलेबस में भी पेपर 13. पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है, वीडियो को लास्ट तक देखना मैंडेटरी है. लाइक बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन. नाउ इन द ओल्ड सिलेबस, the Companies Act portion consisted of the Companies Act 2013 and Insolvency Bankruptcy Code of 60 marks, 60%. That is 60 marks. Now it has been reduced to 50 marks. See, पहले Companies Act में आपको Companies Act तो पढ़ना ही पड़ता था, Insolvency Bankruptcy Code पढ़ना पड़ता था. कितना मार्क के लिए? 60 marks. अब इसको जो है ना थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है Companies Act और IBC. जैसे वहां कंपनीज एक्ट और आईबीसी कितना मार्क का था? 60 मार्क. यहां कंपनीज एक्ट और आईबीसी मिला करके कितना है? 50 मार्क्स. लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से ओल्ड सिलेबस में 15%, वो अब न्यू सिलेबस में 10% हो गया. तो जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से 15 मार्क्स का 15% का था. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%, राइट. तो कंपनीज एक्ट 50 की जगह न्यू में कितना हो गया? 40%. आईबीसी अभी भी 10% है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना हो गया? 10% इन द न्यू सिलेबस, राइट सर. अब कंपनीज एक्ट के अंदर कोई चेंजेस है? बिल्कुल चेंजेस है. कंपनीज एक्ट में जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ओल्ड सिलेबस में 50% था, अभी न्यू सिलेबस में 40% हो गया है. तो सिलेबस मार्क्स रिड्यूस हुआ है, सिलेबस भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. जी हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 का सिलेबस भी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. मैं आपको दिखाऊंगा क्या सिलेबस कंपनी लॉ में रिड्यूस हुआ है. आईबीसी पूरा सेम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पूरा सेम है. आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा का पूरा सेम है. आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेम है, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या रिडक्शन हुआ देखो. कंपनीज एक्ट के अंदर का अगर हम लोग कंटेंट चेक करें, अंदर का कंटेंट, कंपनी फॉर्मेशन ओल्ड में भी है, न्यू में भी है. इन्वेस्टमेंट लोन ओल्ड में भी है, न्यू में भी है. डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, बीओडी, मैनेजरियल पर्सन, ये सब ओल्ड और न्यू सिलेबस में सब कॉमन है. बोर्ड मीटिंग, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये ओल्ड में नहीं था. कंपनी ओल्ड से भी हट चुका था और न्यू में भी नहीं है. मतलब यहां तक ये पन्ना में आप देखेंगे ओल्ड और न्यू में कोई चेंजेस नहीं है, राइट. ऑल दिस चैप्टर्स वर देयर इन द ओल्ड एंड न्यू आल्सो. मेजर चेंज है वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप ओल्ड में था, न्यू में डिलीट हो गया है. वाइंडिंग अप न्यू में डिलीट हो गया है, राइट. एनसीएलटी एंड स्पेशल कोर्ट ओल्ड में था, न्यू में डिलीट हो गया है. न्यू में डिलीट हो गया है, ये देखो न्यू के अंदर. न्यू के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आ जाओ, ये देखो न्यू के अंदर. न्यू के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों? ये सब बताया. कंपनी फॉर्मेशन, कन्वर्जन ओल्ड न्यू दोनों में था. इन्वेस्टमेंट लोन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, बीओडी, केएमपी, बोर्ड मीटिंग, इंस्पेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये ओल्ड और न्यू में कॉमन चैप्टर्स थे. ओल्ड और न्यू में कॉमन चैप्टर्स थे, राइट. मैं इसका समरी भी बना रखा हूं, लास्ट में दिखाऊंगा. तो फिर ओल्ड से जो न्यू में हम लोग जा रहे हैं, उसमें क्या डिलीट हुआ है कंपनीज एक्ट में? सिक कंपनी तो ओल्ड में भी नहीं था, प्लीज. कंपनीज एक्ट जो न्यू सिलेबस में आपको पढ़ना है, उसमें वाइंडिंग अप का पोर्शन डिलीट हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का पोर्शन डिलीट हुआ है, एंड एनसीएलटी का पोर्शन डिलीट हुआ है. ऑफेंस पेनल्टी मैं नहीं बोलूंगा डिलीट हुआ है, क्योंकि वो तो चैप्टर के अंदर आपको ऐसे भी पढ़ना है. तो 3 चैप्टर डिलीट हो गया है, वाइंडिंग अप, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड एनसीएलटी, राइट. राइट, यस सर, यस सर. अब हम लोग अदर लॉ यानी इकोनॉमिक लॉ का हम लोग बात करते हैं. तो इकोनॉमिक लॉ में ओल्ड सिलेबस के अंदर जो सेबी था, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया. कंपटीशन एक्ट पूरा सेम है, फेमा पूरा सेम है, बैंकिंग इंश्योरेंस पूरा सेम है. तो कंपटीशन एक्ट, फेमा, बैंकिंग इंश्योरेंस पूरा सेम है ओल्ड और न्यू सिलेबस के अंदर. ये देखिए, आ जाइए, आ जाइए. ये देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, आईबीसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेम है. अब आ जाइए इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर. इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर सेबी के अंदर ओल्ड सिलेबस में, याद है ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस के अंदर बेटा, ओल्ड सिलेबस के अंदर सेबी के अंदर सेबी एक्ट और सिकरा था. वो न्यू सिलेबस में सेबी एक्ट और सिकरा नहीं पढ़ना है. आईसीडीआर तो पढ़ना है, आईपीओ वगैरह के बारे में. न्यू सिलेबस में 2 एडिशनल टॉपिक आए हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेकओवर कोड. तो ऐसे याद कर लो ना, ओल्ड सिलेबस में सेबी से 2 टॉपिक डिलीट हुआ. ओल्ड सिलेबस का सेबी का 2 टॉपिक डिलीट कौन सा हुआ न्यू सिलेबस के अंदर?
जो ओल्ड में था और न्यू में नहीं है, 2 डिलीट हो गया। सेबी एक्ट एंड सिक्रा, तो उसके जगह आ गए न्यू में इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेकओवर कोड। ठीक है, कंपटीशन एक्ट पहले भी था, फेमा पहले भी था, पूरा सेम है। बैंकिंग इंश्योरेंस पहले भी था। इन्होंने वेटेज दिया, पता है क्या? बैंकिंग और इंश्योरेंस मिलाकर एक 5 नंबर का आएगा, बाप रे बाप। ठीक है, एमएसएमई, अब न्यू के अंदर 2 नए चैप्टर छोटे छोटे ऐड हुए हैं। एक है एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर, और एक है साइबर सिक्योरिटी। ये 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए पहले भी था, ओल्ड और न्यू में पहले भी था। ठीक है, तो एमएसएमई और साइबर लॉ, ठीक है, ये 2 जो चैप्टर एमएसएमई एंड साइबर लॉ, ये न्यू में ऐड हुए हैं। मैं तो ओल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग पहले भी पढ़ाता था और वो न्यू में भी है। यानी अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी का मैं बात करूं आपके साथ, तो ये रहा। जिन लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट ले रखे हैं, मैं उनको दिखा देता हूं। जो इनरोलमेंट लेने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं 1 मार्च 2023 से। 1 मार्च 2023 से ये जो बैच है 1 मार्च 2023 से चालू होगा। डेली क्लासेस देंगे, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग क्लास रहेगा, और ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे 15th या 20th मई तक। तो जिनका जून 23 में एग्जाम है, दिसंबर 23 में एग्जाम है, या 2024 जून दिसंबर, ये सबके लिए बैच रिलेवेंट है। अमेंडमेंट ज्यादा आते नहीं है, जो भी आएंगे अमेंडमेंट मुश्किल से 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा का अमेंडमेंट आता है, वो यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर दिया जाता है। तो 2024 में भी जिनका एग्जाम है वो बैच ले सकते हैं, राइट। आराम से आप जो है अभी अगर लेंगे तो लाइव कर सकेंगे मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं है कि हर 6 महीना में आपके लिए फाइनल का लाइव बैच रिकॉर्ड करता हूं, नहीं। ये जो मैं फाइनल का लाइव बैच रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं कि 2024 तक ये बच्चे जो है आराम से इसको देख सके। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार है। ये रहा मॉरल ऑफ द स्टोरी। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस। ये देखिए, जो ऑलरेडी हमारे यहां पर इनरोलमेंट ले रखे और जिनको ऑलरेडी गूगल ड्राइव क्लासेस गया है, वो गूगल ड्राइव क्लासेस जो मैंने बैच शूट किया था वो तो ओल्ड सिलेबस के लिए कंप्लीटली था। तो अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो जितना क्लासेस मैंने गूगल ड्राइव में दिया, मैंने कितना गूगल ड्राइव में आपको क्लास दिया? अप्रोक्सीमेटली 77 कॉर्पोरेट लॉ का एंड अदर लॉ का 43। तो अप्रोक्सीमेटली 77 प्लस 43 आप देख सकते हैं, लगभग 120 क्लास हो गया। 120 क्लासेस अप्रोक्स 120 क्लासेस। वो ओल्ड सिलेबस को तो पूरा वैलिड है, पूरा देखना है। न्यू सिलेबस अगर आपका है, क्या आप ये रेफर कर सकते हैं? ये जो रिकॉर्डेड बैच है, क्या आप इसको रेफर कर सकते हैं? 100% रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको न्यू सिलेबस अगर आपका है तो क्या क्या आपको अलग से करना पड़ेगा, मैं ही दूंगा भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको न्यू सिलेबस में एडिशन है, अलग से करना पड़ेगा। सेबी टेकओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का रेगुलेशन एंड साइबर लॉ, राइट। दीज 4 टॉपिक्स ये आपको अलग से करना पड़ेगा। सर कारो भी है? यस, कारो आपके ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों में है, आपके ड्राइव पर क्लासेस जा चुका है। तो न्यू सिलेबस का एडिशनल टॉपिक ये 4 चैप्टर करना है। जिन लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट ले रखे हैं, जो अभी हमारे पास इनरोलमेंट लेंगे 1 मार्च ऑनवर्ड से नए बैच चालू हो रहे हैं, तो 1 मार्च ऑनवर्ड जो है हम लोग जो लाइव बैच करेंगे उसका आपको एक्सेस मिलेगा। और आपको ना हम लोग 2 बैच का एक्सेस देते हैं, तो ये जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है इसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, और 1 मार्च ऑनवर्ड जो नया बैच चालू हो रहा है उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो न्यू सिलेबस में ये 4 चैप्टर एक्स्ट्रा है। ये 4 चैप्टर जो है न्यू सिलेबस वाले इनरोल्ड स्टूडेंट को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ड्राइव पर मिल जाएगा। सर आपका तो नया बैच 1 मार्च से चालू हो रहा है, वो तो नए स्टूडेंट लोग के लिए चालू हो रहा है जो ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं और जिनका से फॉर एग्जांपल एक्सेस खत्म हो गया था, वैलिडिटी खत्म हो गया था। कोई टेंशन नहीं है, ये 4 चैप्टर हम लोग आपको फ्री में पहुंचाएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। और जिनका वैलिडिटी अभी भी है और वो अगर लाइव बैच करना चाहते हैं तो आराम से, अगर वैलिडिटी है तो आप लाइव कर ही सकते हैं, उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है भी नहीं। और जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो फटाफट एडमिशन ले लो, आपका पूरा जिम्मेदारी हमारा है, जैसा कि आपको पता है। डिलीशन इन द न्यू सिलेबस, खुशखबरी है न्यू सिलेबस वाले बच्चों, कंपनी लॉ में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो आपको जो हमने ड्राइव पर क्लासेस भेजे हैं उसका क्लास नंबर 48 से लेकर के 50, ठीक है, क्लास नंबर 48 से लेकर के 50, ठीक है, क्लास 48 से लेकर के 50 यानी स्ट्राइकिंग ऑफ, ठीक है ना, सेक्शन 248 से 252, सेक्शन 247, 48 से 50 आपको नहीं करना है। सर कर लिए हैं तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आप प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट है, फाइनल के बच्चे हैं आप, तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में तो काम आएगा। क्लास 53 से 56 नहीं करना है एंड 61 से 66 नहीं करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्लास आपका डिलीट हो गया। इकोनॉमिक लॉ के अंदर क्योंकि सेबी और सिक्रा हट गया है, सरफाशी एक्ट हट गया है, तो क्लास 10 से 17 नहीं करना है एंड 25 एंड 26 नहीं करना है इकोनॉमिक लॉ के अंदर। तो कुछ क्लासेस आपके डिलीट हुए हैं और उसके जगह आपको नए 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सर ऑलरेडी हम लोग ये सब क्लास कर लिए हैं तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, रो मत,
फ्यूचर में पक्का से काम आएगा। बट जब रिवीजन करोगे तो ये ध्यान रखना, क्लास 48 से 50, 53 से 56, 61 से 66 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, 10 से 79, 25 टू 26 ऑफ इकोनॉमिक लॉ, ये 10-15 क्लास आपको नहीं करना है। उसकी जगह आपको टेक ओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग, एमएसएमई, साइबर लॉ करना है। सर ये टेक ओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग, एमएसएमई और साइबर लॉ मिला करके कितना क्लास होगा? टेक ओवर कोड का अप्रोक्सीमेटली 3 क्लास है, इनसाइडर ट्रेडिंग का अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्लास है, एमएसएमई का 1 क्लास, साइबर लॉ का 1 क्लास, तो अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास, अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास न्यू सिलेबस का। ये आपको फ्री में पहुंचाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप न्यू सिलेबस का हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट ले रखे हैं, आपका एक्सेस भी खत्म हो रखा है, तो भी आपको फ्री में पहुंचाया जाएगा, ये हमारा जिम्मेदारी है, राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा कि मैंने वादा किया था, जून में आपका अगर एग्जाम है तो भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये सारे क्लासेस मिल जा रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 months बिफोर योर एग्जाम। और हम लोग तो नया बैच चालू कर रहे हैं कब से? 1 मार्च से। डेली क्लासेस रहेंगे, लाइव बैच रहेगा, जून 23 के लिए भी वैलिड है, दिसंबर 23 एंड 2024 वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से मैं जो और एक सब्जेक्ट पढ़ा तो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, उसका भी एनालिसिस बहुत जल्द डाल दूं। चलो चीयर्स। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके मेरे से पूछिए, राइट? टेक केयर।